हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन z axis carries a current I along the positive z direction and the produced magnetic field B. The magnitude of the line vector line integration B dot dl along the straight line from this point A to this point B. पहला पॉइंट हमारे पास में है √3 a,a,0 माइनस √3 a,a,0 और दूसरा पॉइंट है a,a,0। यहाँ पर अगर हम इसे इसका डायग्राम अगर हम प्लॉट करें तो यहाँ पर हम एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है और उस जेड एक्सिस पर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। ये जेड एक्सिस है और इस जेड एक्सिस में पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आई नॉट। ओके, यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है आई नॉट। ओके, ये आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, जो कि जिसका एक्स कंपोनेंट है -√3a,a,0। ओके, और सेकंड पॉइंट जो है वो अभी हम इस जेड एक्सिस को थोड़ा सा रब कर देते हैं और ये जेड एक्सिस को हम ऐसा आउटवर्ड कंसिडर करते हैं, है ना, जो हम अंडरस्टूड है कि जेड एक्सिस आउटवर्ड है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वो है a,a,0। ओके, अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी। ओके, यहाँ पर अगर हमको लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम एम्पियर सर्किट लॉ का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। वो कहता है कि सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई होता है। ओके, ये हमको पता है। ठीक है, मतलब अगर ये कर्व्ड पाथ होता तो पूरा सर्कुलर होता तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई होता। पर यहाँ पर मतलब अगर एंगल टू पाई होता, है ना, 2 पाई अगर एंगल है, ठीक है, तो हमारे पास में जो वैल्यू होती वो होती म्यू नॉट आई। पर हमारे पास में एंगल 2 पाई नहीं है, हमको केवल इतने पार्ट पर इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो हम इस एंगल को फाइंड करेंगे कि ये कितना एंगल यहाँ पर करंट के लिए सब्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए हम जो पहला एंगल फाइंड करेंगे दैट इज दिस, ये एंगल θ1 हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से θ2 फाइंड करेंगे और ये एंगल थीटा फाइंड करेंगे। और थीटा अगर एंगल हमने फाइंड कर लिया तो हमें यहाँ पर ये लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल पता चल जाएगा। कितना होगा ये बी डॉट डी एल? ये होगा म्यू नॉट आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के लिए म्यू नॉट आई वैल्यू होता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो म्यू नॉट आई होता है। तो अगर हम थीटा एंगल की बात करें तो θ/2 पाई होगा। हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा अगर हम यहाँ पर हाइट डिवाइडेड बाय बेस देखें तो हाइट यहाँ पर हम देख रहे हैं a और बेस यहाँ पर √3a है। ओके, तो ये tan θ1 अगर हम देखेंगे तो हाइट है यहाँ पर a और बेस है √3a। ओके, कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 1/√3। तो θ1 का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री मतलब π/6, इसे हम π/6 लिख सकते हैं। θ2 का वैल्यू देखें तो डेफिनेटली यहाँ से θ2 डायरेक्टली हम 45 डिग्री मतलब π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइट और बेस दोनों इक्वल है तो 45 डिग्री होगा। अगर हम थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो पाई माइनस θ1 माइनस θ2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल एंगल तो पाई होगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई, θ1 का वैल्यू देखें तो कितना है, θ1 का वैल्यू है π/6 मतलब -π/6 और ये हो जाएगा -π/4। अगर हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12 पाई। ओके, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई और ये हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 12। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आना है यहाँ पर 10 - 3 7 पाई/12। कितना आ रहा है 7 पाई/12। मतलब अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 7 पाई/12। तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और आंसर हमारे पास में आएगा 7 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 24।
तो हम यहाँ पर डेफिनेटली ए ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी को हम लाइन इंटीग्रेशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लाइन इंटीग्रेशन कैसे करना है, कैसे हम एक छोटा सा पार्ट डीएल कंसिडर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और इंटीग्रेट करके हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। पर अभी हमने यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है।